हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय स्वाति। आज की इस वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स में एंथैल्पी टॉपिक पढ़ेंगे। एंथैल्पी होता क्या है? किसी भी सिस्टम के अंदर कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी। अब ये हो सकता है कि सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करे या फिर हीट रिलीज करे। तो एंथैल्पी इज हीट कंटेन्ड इन द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे सिस्टम में जो हीट होती है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी को कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। तो एंथैल्पी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है और ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एंथैल्पी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है और इसकी प्रॉपर्टी जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। स्टेट फंक्शन क्या होता है? जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं स्टेट फंक्शन में, और इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। यहाँ पे एंथैल्पी को कैपिटल एच से डिनोट किया है, तो क्या हो जाएगा? ये स्टेट फंक्शन। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो मास और उसके साइज दोनों पे डिपेंड करती है, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब कि अगर कोई सिस्टम है, इसकी एंथैल्पी की बात करें, मान लिया कि इसमें हीट जो है वो Q है, और इसकी एंथैल्पी डेल्टा H है। इसमें हीट Q हो गई और इसकी एंथैल्पी H हो गई। और एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है? H इज इक्वल टू E प्लस PV। मतलब कि इंटरनल एनर्जी प्लस PV एनर्जी को ऐड कर दें तो एंथैल्पी आ जाएगा। अब इंटरनल एनर्जी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो हर एक सिस्टम की अलग अलग होती है। जैसे मान लिया कि ये सिस्टम जो है, इसकी एनर्जी हमने ले ली 10 जूल ले लिया एनर्जी इसकी। तो अगर इस सिस्टम को आधा डिवाइड कर दें, बीच में इसकी दीवार लगा दे, तो दो अलग अलग पार्ट में होगा ये सिस्टम। तो इस सिस्टम की एनर्जी कुछ अलग हो जाएगी और इस वाले सिस्टम की एनर्जी कुछ और होगी। मतलब कि सिस्टम चेंज है, मतलब उसका मास चेंज है, साइज चेंज है, तो उसकी एनर्जी भी चेंज हो रही है। अब एनर्जी चेंज होगी तो एंथैल्पी भी चेंज होगी। और इसमें वॉल्यूम भी क्या होता है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हर एक ये मास और उसके साइज पे, वॉल्यूम जो है वो मास और साइज दोनों पे डिपेंड करती है। तो इसलिए एंथैल्पी भी क्या हो जाएगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि इसकी एनर्जी और वॉल्यूम जो है वो भी एक्सटेंसिव है, तो एंथैल्पी भी एक्सटेंसिव हो जाएगी। तो यहाँ डेफिनेशन लिखिए, द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी इज नोन एज एंथैल्पी। वही तो बोला, इंटरनल एनर्जी और पीवी एनर्जी का जो सम है उसको हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। अब अगर हम इसमें लगा दे डेल्टा H, तो यहां भी क्या हो जाएगा? डेल्टा E प्लस डेल्टा PV। अब ये प्रेशर और वॉल्यूम का डेल्टा आ गया, तो इसको अगर हम लिखें तो डेल्टा E प्लस, इसमें क्या होगा कि फर्स्ट वाला फंक्शन जो होगा उसको कांस्टेंट रख के सेकंड वाले फंक्शन के साथ एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस सेकंड वाले को एक बार कांस्टेंट रख के फर्स्ट वाले के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसलिए डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P होगा। और एक बात ध्यान रखेंगे कि एंथैल्पी में कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू को डिटरमाइन नहीं करते, मतलब कि ओनली H कहीं भी आप फाइंड आउट नहीं करेंगे। हमेशा डेल्टा H की वैल्यू निकालते हैं हम। चेंज इन एंथैल्पी निकालेंगे, डेल्टा H की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन H की वैल्यू हम यहाँ पे नहीं निकालते। एब्सोल्यूट वैल्यू एंथैल्पी की नहीं निकलती। तो डेल्टा H बराबर क्या हो गया? डेल्टा E प्लस P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P। अब अगर हम कांस्टेंट प्रेशर रखें, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा? कांस्टेंट प्रेशर है तो डेल्टा P 0 हो जाएगा। अब डेल्टा P 0, तो ये वाली पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसलिए एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो जाएगा? डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस P डेल्टा V हो जाएगा। लेकिन एट कांस्टेंट वॉल्यूम करें, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो डेल्टा V क्या हो जाएगा? 0। अब डेल्टा V 0 हो गया तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी।
तो यहां से फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी वी डेल्टा पी। तो यहाँ आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं। कांस्टेंट प्रेशर के लिए एंथैल्पी का फॉर्मूला होगा डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, लेकिन एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस वी डेल्टा पी होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए वी डेल्टा पी और कांस्टेंट प्रेशर के लिए पी डेल्टा वी आएगा। ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे मुझे लगता है। अब अगर हम केमिकल रिएक्शन निकालें एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर है तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये वाली वैल्यू हम रख सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। अब पी डेल्टा वी की जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं डेल्टा एन जी आर टी, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, और ये डेल्टा ई और डेल्टा एच। तो तीसरा फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। लेकिन ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, केमिकल रिएक्शन में कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर के लिए। क्या फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव हो, तीन कंडीशन हो सकती हैं कि अगर डेल्टा एन जी 0 हो, या फिर हो सकता है नंबर ऑफ गैसियस मोल्स जो है वो पॉजिटिव हो, मतलब कि 0 से बड़ी वैल्यू हो गई डेल्टा एन जी की। तीसरी कंडीशन हो सकती है कि डेल्टा एन जी जो हो वो नेगेटिव हो, मतलब इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 से छोटी होगी। तो तीन कंडीशन है। अगर डेल्टा एन जी 0 है तो यहां पर अगर हम इसकी वैल्यू रखें डेल्टा एन जी 0, तो ये पूरी रिएक्शन 0 हो जाएगी, तो ये पूरा कंपोनेंट ही 0 हो जाएगा। तो डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा ई। किसके लिए, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स अगर 0 हैं। लेकिन अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ कुछ ऐड होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो एंथैल्पी डेल्टा एच वो बड़ा है, क्योंकि डेल्टा ई और डेल्टा एन जी आर टी को ऐड करने के बाद वो एंथैल्पी के बराबर आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, एंथैल्पी जो होती है वो ज्यादा होती है इंटरनल एनर्जी से। लेकिन अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव है, मतलब डेल्टा ई में हम कुछ माइनस कर रहे हैं तो डेल्टा एच आ रहा है। अब इसमें से माइनस कर रहे हैं तो डेल्टा एच आ रहा है, इसका मतलब कि डेल्टा ई की वैल्यू काफी ज्यादा बड़ी, तभी तो हम माइनस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा एच जो है वो छोटा होगा डेल्टा ई से, तो यहाँ पे इस कंडीशन में डेल्टा ई की वैल्यू बड़ी होगी। क्या बताया, डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर 0 है तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई, क्योंकि पूरा ही 0 हो जाएगा। लेकिन अगर डेल्टा एन जी जो है वो पॉजिटिव है, मतलब कि 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है, 1 2 3 4 जो भी है, तो डेल्टा ई में हम कुछ ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर डेल्टा एन जी में ये वैल्यू ऐड करने के बाद डेल्टा एच के बराबर आ रही है, तो इसलिए डेल्टा एच की वैल्यू बड़ी हो जाएगी इस कंडीशन में, तो डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा ई। लेकिन अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब कि डेल्टा ई में हम कुछ माइनस कर रहे हैं तो उसके बाद डेल्टा एच के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, डेल्टा ई की वैल्यू बड़ी हो गई डेल्टा एच से। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे 3 पॉइंट। तो याद क्या रखना है आपको, कांस्टेंट प्रेशर के लिए डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस वी डेल्टा पी, और केमिकल रिएक्शन के लिए क्या याद रखना है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, और डेल्टा एन जी की 3 कंडीशंस मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब इसी फॉर्मूले से जो हमने यहाँ पे लिखा था डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पी वी, अगर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही चेंज हो रहे हैं तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला और लगा सकते हैं। क्या था फॉर्मूला, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या था, डेल्टा ई प्लस डेल्टा ब्रैकेट में पी वी। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, ये वैल्यू हम लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही वेरिएबल होंगे, इफ प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ आर वेरिएबल। एक और कंडीशन आती है कि अगर आइडियल गैस की बात कर दी जाए,
आइडियल गैस की बात की जाए, आइडियल गैस की टर्म्स में अगर क्वेश्चन आता है तो फॉर एनी प्रोसेस ऑफ आइडियल गैस डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस एन आर डेल्टा टी। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको दिया हुआ होगा, तो ये 5 फॉर्मूले आपको कौन कौन से ध्यान रखने हैं मैं लिख देती हूँ इसमें। पहला फॉर्मूला स्टार बना दिया, एट कांस्टेंट प्रेशर। दूसरा फॉर्मूला एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तीसरा आपको ध्यान रखना है कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे केमिकल रिएक्शन की फॉर्म तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी हो जाएगा। और अगर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही वेरिएबल हैं तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस P2V2 माइनस P1V1। और ये 5वां फॉर्मूला फॉर एनी प्रोसेस ऑफ आइडियल गैस डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस NR डेल्टा टी। ये फॉर्मूला आपको 5 याद रखना है एंथैल्पी के टर्म्स में। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल 6A लेक्चर में आपको वीडियो मिल जाएगी। लेक्चर नंबर उसमें रखूंगी मैं 6A, क्योंकि ये लेक्चर नंबर 6 है। तो अगली वीडियो में हम इसमें लेक्चर नंबर 6A से न्यूमेरिकल डालेंगे, उसको आपको सॉल्व करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें